15 अगस्त की दो सबसे बड़ी सिनेमैटिक बैटल, अपने सिद्धार्थ मल्होत्रा की शेरशाह और अपने अजय देवगन की भोज द प्राइड ऑफ इंडिया। ये एक इंस्पायरिंग वॉर ड्रामा मूवीज है जो अपने लेगेसी के ब्रेव हार्ट्स को ऑनर करता है, लेकिन देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन जो आपको इंस्पायर करे और आपको लैम्पून फील कराए। शेरशाह मूवी में बिना किसी शक के बहुत सारे ऐसे फिल्मी सीन्स हैं, मगर पूरी पिक्चर के दौरान में मूवी नेवर लूजेस इट्स क्वालिटी। वो अपने वॉर प्रमाइस से सिंसियर है, वॉर के हॉरर्स नहीं मगर एक कायदे से वॉर जोन की क्वालिटी को बरकरार रखती है। यू कैन फील इट कि भाई माहौल कितना इंटेंस बन चुका है। और ठीक वहीं भुज एक लाउड, बैफलिंग और बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल वे में सीजीआई को यूज करती है। और अगर ऐसे देखें तो भाई दोनों मूवीज यूएस सर्टिफाइड हैं और वैसे भी उसमें कुछ ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है और हमेशा जरूरी भी नहीं होता। अगर शेरशाह मूवी ने एकदम मिनिमलिस्टिक नेचर में सीजी का यूज करके एकदम ही एप्रोप्रिएट टाइम पे उसे यूज करके अपने जलवे दिखाए हैं। अब देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि शेरशाह मूवी एकदम एब्सोल्यूट परफेक्ट ही थी, इनकी हैंड टू हैंड कोरियोग्राफी भी इतनी इंपैक्टफुल फील नहीं होती। इवन दो कि मैं भी रियलाइज कर पा रहा था कि सिंगल टेक में भी होने के बावजूद भी यहाँ पे हाथ हवा में चल रहे हैं, लेकिन जब मैं इसे भुज मूवी से कंपेयर करने लगता हूँ ये ताजमहल बन जाती है। सीरियसली यार, मूवी के क्लाइमैक्स में दादा ने अकेले बिना किसी बंदूक के 100-200 लोगों को अकेले ही स्पीड में मारा होगा, आगे की बात ही छोड़ दो। फिर उसके बाद नोरा फतेही का एक बहुत ही खूबसूरत मिरर वाला सीन आता है जहां पे इनकी कैमरा प्लेसमेंट की सिंगुलैरिटी को देख के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो फील हुआ था, मगर इनके फाइट के तरीके की वजह से ये उतना इंपैक्टफुल फील नहीं हो पाता। और ऊपर से यार ये मिरर तक फेक लग रहा है कि ये टूटा है। भुज मूवी की एक थोड़ी सी खासियत है कि वो थोड़े से अनकन्वेंशनल कैमरा मूवमेंट्स को यूज करती है जिन्हें देख के हैरानी होती है, मगर वो हमारे एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज नहीं कर पाता। और ऑलमोस्ट हर एक मूवी का एक कोर एलिमेंट होता है कि वो बिलीवलेंस तौर से किस बिलीफ सिस्टम के थ्रू हमें परसुएड कर रही है। यहां तक कि इन दोनों मूवीज के क्राइसिस के बारे में हमें पता है, यहां तक कि इसके एंड रिजल्ट के भी बारे में पता है। लेकिन इन रिगार्ड्स ऑफ लायनाइजेशन कि अगर आप किसी सिनेरियो को ग्रेट इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो आप उस सीन की कलेक्टिव सिनेमैटिक फीलिंग भी तो थोड़ी टेस्टफुल बनाओ। शेरशाह मूवी की एंडिंग अपने पूरे मूवी के स्ट्रेस को हल लेती है। इवेंचुअली हम सब जानते थे कि एंड में क्या होने वाला है और मूवी इस बात को एक्नॉलेज करती है और अपनी मूवी की एंडिंग की रिस्पेक्ट करती है, हमें रियलाइज कराती है कि ये जिंदगी रही कैसे। और वहीं भुज मूवी की एंडिंग जो इनका पूरा एक्सपोजिशन चल रहा था कि भाई क्या एक्सपेक्टेशन देने वाले हैं सोल्जर्स का अपनी लोकेशन पे पहुंचने के बाद, कैसे चीजें टर्न आउट करेंगी। और सीरियसली बोलूं, सोल्जर्स का प्लेन लैंड होने के बाद पिक्चर के 2 मिनट के अंदर पिक्चर के एंड के क्रेडिट शुरू हो जाते हैं। मैं खुद को इतना बेवकूफ समझ रहा था कि इतना सारा स्ट्रगल जो देखा वो भी लास्ट के 2 मिनट के लिए। और अगर एक्चुअल के वॉर सीन्स की बात करूं तो उन 2 मिनट के अंदर भी मुश्किल से 30 सेकंड के ही एक्चुअल वॉर सीन्स होंगे, क्योंकि भाई बाद में इनका तो जो बैकग्राउंड नरेशन ही चल रहा था। और उसके बाद भी जो मूवी का एक सीन था नोरा फतेही का डेथ सीन वाला, उसे देख के बुरा लगता है, मगर भाई बुरा इस बात पे लग रहा था कि कितना बुरा दिख रहा है। आई मीन यार मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि अजय देवगन की पिक्चर में कभी एक्टिंग को क्रिटिसाइज कर पाऊंगा, मगर यार 2021 में भी डायलॉग्स को इतना ज्यादा ड्रेसअप करा के उसे एम्पलीफाई करके दिखाया जा रहा है, वो भी इस एक्टिंग के साथ बहुत ही बुरा दिख रहा था। मूवी का टोन अपने आप को सीरियस दिखाना चाहती है, मगर मूवी बन जाती है एक मेलोड्रामा। और ऊपर से कहानी में जो इतनी सारी उत्तेजनात्मक चीजें चल रही हैं, लोगों की इमोशंस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होते हैं अपने सिनेरियो से ज्यादा। तो ठीक जहां शेरशाह मूवी अपनी रियलिटी को कैरी ऑन करके चलती है, तो भुज मूवी अपने हाथ खड़े कर देती है। इसने मूवी के शुरू में ही बोल दिया कि दिस मूवी इज अ वर्क ऑफ फिक्शन एंड इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। ये अपने आर्म फोर्सेस की इज्जत तो करती है मगर फिक्शनल तौर से। और यहां तक कि शेरशाह मूवी ने भी ये डिस्क्लेमर दिया था कि एज ए क्रिएटिव लिबर्टी मिलने के कारण उन्होंने इसे फिक्शनलाइज करके दिखाया है और इन सारी सिचुएशंस को एज अ सिनेमा एक्सप्रेशन के रूप में ड्रामेटाइज भी कराया है, जो कि अपन मान भी लेते हैं क्योंकि आज का जमाना पता ही है कौन क्या कब को कब ठेस पहुंच जाए नहीं पता। तो भाई ये बात तो क्लियर है कि लीगली दोनों मूवीज अपने आप को रियल तो कंसीडर नहीं करती, मगर अपन को ग्राउंड रियलिटी पता है ना कि दोनों की मूवी की कहानियां अपने आप की ऑथेंटिसिटी बनाए रखती हैं। और यहाँ पे शेरशाह मूवी स्टिल अपनी सुप्रीमेसी की बाजी मार जाता है। कहानी अपने प्रमाइस को छोटा लेके चलती है, बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर्स के आसपास ये नहीं घूमती है, जिसे देख के ये भी अच्छा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा डीपली कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल पछड़ों में नहीं फंसती है, जिससे कहानी का विजन पूरी तरीके से क्लियर बना रहता है कि भाई एक सुपर एंथुसियास्टिक नौजवान है जो अपने देश के लिए कंप्लीटली समर्पित है, जिसे देख के अच्छा भी लगता है। मगर भुज काफी बड़ी कहानी को एक साथ आगे लेकर चलती है, प्लस इंटरनेशनल पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस को भी समझाने की कोशिश करती है, जिससे पिक्चर पूरी की पूरी एक डिसअरेंज्ड और जंबल्ड फील होती है कि कौन चीज कहां से कनेक्शन। बात इतनी भी सिंपल नहीं थी जैसे आपने समझा दिया और आपने जैसा इनका नरेशन चल रहा होता है कि आपने पूरी जानकारी दी भी नहीं। और अपन सब जानते हैं कि भाई वॉर बहुत ही डीपली कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, प्लस वो आर रेटेड होती है, क्योंकि दैट्स वी कॉल रियलिटी। और सिंपल सी बात है कि भाई शेरशाह मूवी की राइटिंग अच्छी है, वो एक चीज को आगे पकड़ के चलती है और वही पूरी बात समझ में भी आती है और अच्छा भी लगता है। और ऊपर से एक बात तो यहाँ पे अच्छी हुई कि भाई ऑनलाइन मूवी देखने का ये फायदा है कि मैं गाने स्किप कर पा रहा था, लेकिन शेरशाह मूवी की एंडिंग इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसका गाना स्किप कर ही नहीं पाया, क्योंकि इट फील्स इंपॉर्टेंट, कंप्लीटली इंपॉर्टेंट। और जहां बात रही अपनी
भुज मूवी की तो भाई उसे वार्नर ब्रदर्स के हाथों दे देना चाहिए, वो काटते काफी अच्छा है। और ऊपर से यार मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, इंडियन फैंस और सेंटिमेंटल फैंस काफी ज्यादा कनेक्ट कर लेते हैं अपने आप को। इन सब बातों के बाद में तुम्हारे क्या ओपिनियन है कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताना। अगर तुमने देखी है, कौन सी देखी है, तुम्हें कौन से कितना पसंद आए उसके बारे में मुझे कमेंट्स जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।